नई जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी की 300 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। हालांकि दोस्तों इसकी पहले ऐड निकल चुकी थी, पर जो रजिस्ट्रेशन है इसकी आज से शुरू हो गई है दोस्तों। यानी कि 30 दिसंबर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और 19 जनवरी 2026 तक आप रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों 500 रुपये इसकी फ़ीस लगनी है। तो दोस्तों अगर हम पोस्ट की डिटेल जानकारी, तो पहली पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट की। पे स्केल लेवल जो 7 है, 44,900 से इसके बेसिक इनिशियल शुरू है। 18 से 40 साल एज है और मेडिकल स्टैंडर्ड सीओ ने आपने इसकी नोटिफिकेशन देख लिया, उसमें डिटेल में सारा कुछ आपको दिया हुआ है। ये ब्रीफ मैंने आपके लिए बनाया। वैकेंसी इसकी हैं दोस्तों 22 और इसमें जो क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ और एटलीस्ट 3 साल का आपका स्टैंडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए एज ए प्लीडर एट बार। अगली पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके लिए भी 44,900 से बेसिस शुरू हो जाती है। 18 से लेकर 32 साल एज चाहिए। वैकेंसी हैं 7। इसमें भी LLB चाहिए और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इसमें मैंडेटरी है। दूसरी अगली अगली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर की। 35,400 से इसकी बेसिक शुरू है। 18 से 33 साल एज है और 202 वैकेंसीज इसमें हैं दोस्तों। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश या हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट विद हिंदी इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल और रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें ये आपको चाहिए दोस्तों। अगली जो पोस्ट है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की। इसकी भी 35,400 बेसिक है। 18 से 33 साल एज है। 15 वैकेंसीज है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। पे लेवल है 35,400 बेसिक रहने वाली है। 18 से 33 साल एज है। 24 वैकेंसी इसमें है। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लॉ डिग्री विद लेबर लॉ एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की। 35,400 बेसिक है। 18 से 35 साल इसमें एज होनी चाहिए और 2 वैकेंसी हैं दोस्तों। BSc साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट होना चाहिए या डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की। इसमें 19,900 वैकेंसी बेसिक है। 18 से 30 साल एज चाहिए और 39 वैकेंसी हैं दोस्तों। इसमें आपके पास 12th पास होने चाहिए आप विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन केमिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है साइंटिफिक सुपरवाइजर की। इसमें पे है दोस्तों 44,900। 18 से 35 एज चाहिए। एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी एर्गोनॉमिक्स से और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या एर्गोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी टोटल वैकेंसीज़ की जानकारी है, क्वालिफिकेशन है, ब्रीफ है। आपने एक बार नोटिफिकेशन इसकी ज़रूर पढ़नी है। डिटेल बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है। और आरआरबी की वेबसाइट पर जाना, गूगल पर सिंपल आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मांगे तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है, आप पैरा नंबर 16 में आप नोटिफिकेशन देखें, सारी जानकारी उसमें आपको दी गई है। फ़ीस जैसे कि मैंने बोला कि 500 रुपये आपकी फ़ीस लगनी है और 250 SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन या ट्रांसजेंडर इनके लिए आपकी लगने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और सिलेक्शन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होना है और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके रहने वाली है। डिटेल भी सारा आपने वहाँ से पढ़ लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। ये सारे आपने इसमें नोटिफिकेशन में देना। काफ़ी बड़ा इसमें जो है अनक्षर नोटिफिकेशन का लगा हुआ है। ये जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है दोस्तों रेलवे की, ये आपने एक बार ध्यान से पढ़ लेनी है।
इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो साथ में एनेक्चर लगे हुए हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन सारी डिटेल में दी गई है, सारे पे स्केल वगैरह उसमें दिए हुए हैं। ये आपने एक बार ध्यान से पढ़ लेना, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 60 पेज की नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसलिए मैंने ब्रीफ अलग से बनाया आपके लिए। ये आपने ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं सब कुछ इसमें दिया गया पैरा नंबर 16 में है। और वो आपने ध्यान से पढ़ के ही आपने अप्लाई करना है। और ऐसी पोस्ट की जानकारी और नोटिफिकेशन के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।